Hello students. So today we are going to continue with the same topic that we were doing yesterday, and the topic is courage beyond understanding. This is the story of Krimali Joshi, who saved many lives when there was an earthquake in Gujarat. Okay. So we were reading that Krimali saw a woman having her baby in her arms, and she was standing in the in an apartment 2 stories above. Okay, above the ground, 2 मंजिला इमारत पे कोई वुमन खड़ी हुई थी. यू कैन सी द पिक. और अपनी बेबी के साथ खड़ी हुई थी. और कृमाली ने उसको बोला दैट थ्रो योर बेबी, आई विल कैच, आई कैन कैच हर. Okay, but the woman refused. Krimali told her to look for a bucket and rope to lower the 2-month-old infant. बकेट और रोप, बाल्टी और रस्सी ढूंढने के लिए कहा, जिससे उसको बेबी को उसमें बिठा के वो नीचे पहुंचा सके. नथिंग वॉज एट हैंड, लेकिन कुछ नहीं मिला. कृमाली येल्ड फॉर द वुमन टू रैप द बेबी इन बेड शीट्स एंड देन टॉस हर डाउन. तो कृमाली ने शाउट करके कहा कि इस बेबी को रैप करो, लपेट लो, कवर करो इन बेड शीट्स में, एंड देन टॉस हर डाउन, और फिर उसको नीचे टॉस कर दो, मीन्स उसे नीचे की तरफ उछाल दो, नीचे की तरफ फेंक दो, सो दैट शी कुड कैच हर. स्टिल क्राइंग अनकंट्रोलेबली, the mother wrapped the little girl and sat down on the edge of the ledge with the baby in her arms. अब उस वुमन ने अपने बेबी को बेडशीट्स में कवर कर लिया और लेज जो है, लेज मीन्स दिस इज लेज, ये जो दीवार का टुकड़ा थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड लेज. वहाँ पे वो बैठ गई अपनी बेबी को गोद में लेके, अपने बेबी को अपनी आर्म्स में, बाहों में लेके बैठी रही. बिलो कृमाली स्टूड बेयरफुट इन द रबल, और नीचे कृमाली, रबल मीन्स जो मलबा था, टूटे फूटे जो ईंटें, पत्थर और सब कुछ चीज़ें थी, टूटी हुई बिल्डिंग्स का मटेरियल. हर फीट फर्मली पोजिशंस बिटवीन ट्विस्टेड स्टील रॉड्स, और कृमाली वहाँ खड़ी हुई थी, नंगे पैर खड़ी थी, और जो ट्विस्टेड स्टील रॉड्स थी, लोहे की सलाखें जो बिल्डिंग मटेरियल में से निकल आई थी, उनके बीच में अपने पैरों को अच्छे से ट्विस्ट करके, पोजीशन करके वो थोड़ी मुड़ के खड़ी हुई थी. शी आस्क्ड द वुमन टू थ्रो द बेबी, और उस वुमन को कहा कि बेबी को फेंक दो. आई प्रेड टू गॉड प्लीज सी दैट आई कैच हर, कृमाली सेज. और बाद में कृमाली बता रही है कि मैंने भगवान से प्रार्थना की उस टाइम कि हे भगवान, कुछ ऐसा कर देना कि मैं इस बेबी को कैच कर पाऊँ. द मदर टॉस द बेबी, कृमाली मेड अ क्लीन कैच. मदर ने बेबी को उछाल दिया, उसकी तरफ फेंक दिया, और कृमाली ने क्लीन कैच मीन्स वो उसको आराम से पकड़ लिया, नीचे आते हुए बेबी को उसने कैच कर लिया, कर पाई वो. एंड सॉ अ रेडियंट स्माइल ब्रेक अक्रॉस द मदर्स फेस, और तब उसने देखा कि उस बेबी की मदर जो थी वो ऊपर खड़ी हुई थी, उसके फेस पर एक चमक वाली स्माइल आ गई. शी वॉज थैंकफुल कि उसकी बेबी को उसने, कृमाली ने, कैच कर लिया. आई विल बी बैक, कृमाली कॉल्ड आउट, hugging the child to her as she hurriedly picked her way across the rubble to the open space beyond where survivors had gathered. और कृमाली ने उसको आवाज़ लगाकर कहा कि मैं वापस आऊँगी, और उसने इस छोटी सी बच्ची को हग कर लिया, अपने गले से लगा के. वो फटाफट रबल जो है, मलबा जो है बिल्डिंग्स का, उस सारे ईंट, पत्थर और जो टूटी हुई चीज़ें थी उनमें से निकलते हुए ओपन स्पेस में ले गई, जहाँ पर सर्वाइवर्स मीन्स जिनको बचा लिया गया था, वो लोग इकट्ठे हुए खड़े थे, वहाँ पर वो बेबी को ले गई. शी हैंडेड द बेबी टू समवन, किसी को उसने बेबी पकड़ा दी. देन आस्क्ड इफ एनी ऑफ द मेन वुड कम बैक विद हर टू हेल्प अदर्स ट्रैप्ड इन वेरियस अपार्टमेंट्स. और उसने कहा कि यहाँ पर जितने आदमी खड़े थे उनमें से कोई उसके साथ अलग अलग अपार्टमेंट्स में, अलग अलग घरों में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए कोई आगे आना चाहेगा हेल्प करने के लिए. नो वन डिड, शी सेज. और वो बताती है, बाद में कृमाली ने बताया कि कोई भी आगे नहीं बढ़ा. दे वर ऑल अफ्रेड ऑफ हैंगिंग स्लैब,
और उस लटकी हुई स्लैब से सभी डर रहे थे, क्योंकि उस लटकी हुई स्लैब के पीछे ही बिल्डिंग से निकलने का रास्ता, एक ही रास्ता था, और सभी उससे डर रहे थे कि वो कभी भी टूट के गिर सकती थी। As for Krimali, 5 feet 1 inch in height and weighing about 50 kilos, her fears had been lifted by what she had already accomplished. और क्रिमाली ने अभी अभी जो काम कर लिया था, उस बेबी को बचा लिया था, तो उस काम को करने से यह 5 फुट 1 इंच हाइट वाली लड़की और 50 किलो वज़न वाली ये लड़की, इसके लिए कुछ भी चीज़ अब नामुमकिन उसे नहीं लग रही थी। उसके सारे फियर्स, उसके सारे डर दूर हो गए थे, क्योंकि उसने कुछ ऐसा ही काम कर दिया था। एक बच्ची को तो बचा लिया था, अब उसमें जोश भरा हुआ था कि वो और लोगों की भी हेल्प कर सकती है। कम टू द नेक्स्ट पेज। On her way back into the remains of the building, she spotted a portion of a large door. और जब वो बिल्डिंग्स, टूटी हुई बिल्डिंग्स के जो मलबा था, रिमेन्स, बचे हुए अवशेषों में से रास्ता बनाते हुए जा रही थी लोगों को बचाने, तो उसने देखा कि एक बड़े से दरवाजे का एक पोर्शन उसको नज़र आया। इट वॉज एक्सट्रीमली हैवी बट शी मैनेज टू ड्रैग इट टू द स्पॉट जस्ट बिलो द हैंगिंग स्लैब। ये बहुत भारी था उसके लिए, लेकिन उसने किसी तरह से उस दरवाजे का एक टुकड़ा जो वहाँ पे टूटा हुआ पड़ा था उसको खींच के वो बिल्कुल उस हैंगिंग स्लैब के नीचे ले गई। बाय प्लेसिंग इट ऑन द रबल tilted upward, she created a sliding board of sorts. और इस दरवाजे के फट्टे को उसने उस रबल के ऊपर, मलबे के ऊपर थोड़ा सा टिल्टेड, ऊपर को उठा हुआ तिरछा रख दिया, और इस तरह से एक स्लाइडिंग बोर्ड की तरह से उसको सेट कर दिया जिसके ऊपर से फिसल कर आया जा सके। विद क्रिमाली कोचिंग हर, द बेबीज मदर पार्टली जम्प्ड एंड पार्टली रोल्ड डाउन द बोर्ड ऑन द ग्राउंड लेवल। और क्रिमाली जैसे उसको कोच कर रही थी, कोचिंग मीन्स उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, समझा रही थी। क्रिमाली ने जैसे समझाया था उसी तरह से बेबी, उस बच्ची की मदर भी थोड़ा सा जंप करके, पार्टली मीन्स थोड़ा सा जंप करके, और थोड़ा सा उस बोर्ड के ऊपर रोल डाउन करके फिसलते हुए ग्राउंड लेवल तक पहुंच गई। वो भी छलांग मारकर आ गई। क्रिमाली लेड हर थ्रू द डेब्रिस टू हर बेबी। डेब्रिस मीन्स अगेन जो मलबा था, ओके, जो बिल्डिंग के टूटा हुआ रब्बल, एक रब्बल वर्ड आया है आपके पास और एक आया है आपके पास डेब्रिस। तो ये मलबा होता है, मीन्स टूटी हुई जो बिल्डिंग्स टूट जाती हैं उसके बाद जो मटेरियल होता है, जिसमें मिट्टी भी होती है, रेत भी होता है, सीमेंट के जमे हुए टुकड़े भी होते हैं, ईंटें टूटी हुई होती हैं, ओके, और भी लकड़ी के या आयरन रॉड्स जो होती हैं वो सब इकट्ठा होके अगर पड़ा है तो वो मलबा होता है, पूरा ढेर लगा हुआ। उस मलबे के पास से ऊपर से निकल के उसके बेबी के पास उस वुमन को पहुंचा दिया। लेड मीन्स उसको लीड करके, उसको रास्ता दिखाते हुए लेके गई कि इधर है आपका बेबी। व्हेन क्रिमाली गॉट बैक टू द सीन शी हर्ड अ वेरी फेंट क्राई कमिंग फ्रॉम अ माउंड ऑफ रबल अबव 3 meters अवे। और जब क्रिमाली वापस जा रही थी उस वुमन को उसकी बच्ची के पास छोड़ के, तो उसने एक फेंट, मतलब बिल्कुल ही हल्की सी, क्राई मीन्स रोने की आवाज़ सुनी, जो कि एक माउंड ऑफ रबल, मलबे के ढेर में से, माउंड मीन्स हीप, HEAP, हीप, ढेर, मलबे के ढेर में से आ रही थी। 3 मीटर दूर थी उससे, और उस ढेर के अंदर से आवाज़ आ रही थी हल्की हल्की रोने की। आई सा द सोल्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट विगलिंग। और सोल्स मीन्स नीचे का हिस्सा, नंगे पैरों का नीचे का हिस्सा, 2 पैर उसको नजर आए नीचे से, पैरों का तलवा नजर आया। विगलिंग मीन्स हिलते हुए, ओके। क्रिमाली सेज इट वॉज अ वूमन, और वो किसी वूमन के पैर थे। वो एक वूमन उस ढेर के नीचे दबी हुई थी, उसके सिर्फ पैर नजर आ रहे थे। शी वॉज बरिड हेड फर्स्ट एंड अपसाइड डाउन इन एन ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजिशन। और वो इस तरह से दबी हुई थी उस मलबे में कि सिर उसका नीचे की तरफ था और अपसाइड डाउन, बिल्कुल उल्टी, पैर ऊपर की तरफ थे, और वर्टिकल पोजीशन में, बिल्कुल ही सीधी की सीधी खड़ी पोजीशन में, सिर नीचे पैर ऊपर की तरह से वो उस मलबे में दबी हुई थी। विद समवन एल्सेस हेल्प आई ट्राइड टू पुल हर आउट बाय हर फीट। किसी और की हेल्प ली लोगों की,
और उसको पैरों से पकड़कर खींचने की ट्राई की, बट कुडंट, लेकिन उसको खींच नहीं पाए. सो वी स्टार्टेड डिगिंग, इसलिए उसके आसपास से उस मलबे को हटाना शुरू कर दिया. उसको डिगिंग होता है खोदना, यहाँ पर खोदना नहीं है, मलबे को, टूटे हुए जो ईंटें पत्थर हैं उनको हटाना शुरू कर दिया. They labored in the shadow of the slab to unearth the woman. Unearth means जमीन में से निकालना. वो मलबे के ढेर में दबी हुई थी ना, जैसे ज़मीन में या मलबे के ढेर में, तो उसी लटकी हुई स्लैब की शैडो में, उसी स्लैब के नीचे उन्होंने हार्ड वर्क किया उस वुमन को निकालने के लिए. देन दे रियलाइज दैट शी वॉज हैवीली प्रेग्नेंट एंड क्लचिंग हर 2-year-old डॉटर. और फिर उन्होंने देखा, हैवीली प्रेग्नेंट मीन्स वो प्रेग्नेंट थी, ओके, एंड क्लचिंग हर 2-year-old डॉटर, अपनी 2 साल की बच्ची को भी उसने पकड़ रखा था. प्रेग्नेंट वुमन थी, वो माँ बनने वाली थी, और उसकी 2 साल की बच्ची भी उसके साथ थी, और उसी मलबे के ढेर में वो दबी हुई थी. Despite hysterical crying, mother and child had only superficial cuts. Hysterical means बहुत बुरी तरह, पागलों की तरह वो रो रही थी, मदर और चाइल्ड, लेकिन चाहे वो कितना ही जोर से रो रही थी, फिर भी उनके कट्स मीन्स उनकी चोटें बिल्कुल ही सुपरफिशियल, हल्की फुल्की थी, मामूली सी चोटें लगी थी, उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई थी. क्रिमाली कन्फर्टेड देम एंड वॉकड देम टू सेफ्टी. क्रिमाली ने उनको साहस बंधाया, हौसला बंधाया, हिम्मत बंधाई, उनको शांत किया और सेफ्टी के लिए उनको सुरक्षित जगह पर वो ले गई. इन द आवर्स दैट फॉलोड, क्रिमाली मेड काउंटलेस रेस्क्यू मिशंस इनटू द क्रम्पल्ड बिल्डिंग. और उसके बाद कुछ घंटों तक क्रिमाली ने रेस्क्यू मिशन चलाया, मीन्स उस टूटी फूटी बिल्डिंग में से लोगों को बचा बचा के वो बाहर निकाल के लाई. ईच टाइम इन द शेडो ऑफ द ग्रेट स्लैब, और हर बार उसी बड़ी सारी स्लैब जो कि लटकी हुई थी, कभी भी गिर सकती थी, उसके नीचे से वो लोगों को निकाल के लाई. इन ऑल ऑब्जर्वर्स क्रेडिट हर विद हेल्पिंग टू सेव एटलीस्ट 2 dozen men, women एंड चिल्ड्रन. और जो ऑब्जर्वर्स थे, जो वहाँ देख रहे थे इस सारे सीन को, सारी घटना को, वो क्रेडिट देते हैं क्रिमाली को. क्रिमाली को ही इसका श्रेय देते हैं कि क्रिमाली ने एटलीस्ट 2 dozen men, women एंड चिल्ड्रन की हेल्प की है, कम से कम 2 दर्जन लोगों को बचाया. स्टिल 58 people died in the collapse of the मंगलम अपार्टमेंट्स. फिर भी इस मंगलम अपार्टमेंट्स, इस बिल्डिंग का नाम मंगलम अपार्टमेंट था जिसमें क्रिमाली भी रहती थी, तो इस बिल्डिंग के 58 लोग दबकर मर गए थे. 2 दर्जन के करीब क्रिमाली जोशी ने बचा लिए थे, और फिर भी 58 पीपल मर चुके थे, उसमें दब गए थे. 3 months later, surrounded by her adoring family who had witnessed her stunning courage, क्रिमाली does not overplay what she did. अब 3 महीने हो गए इस घटना को, इस भूकंप को जिसमें ये बिल्डिंग गिर गई थी. उसके 3 महीने बाद क्रिमाली जोशी अपनी एडोरिंग मीन्स उसको प्यार करने वाली फैमिली, जो उसकी तारीफ करती हैं, क्रिमाली जोशी की फैमिली उस पर गर्व करती है. तो क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस तरह से उसने बिल्कुल ही सरप्राइजिंग करेज के साथ, हिम्मत के साथ, ऐसी हिम्मत जिसको देख के आश्चर्य होता था, क्रिमाली ने कभी भी ओवरप्ले नहीं किया, मीन्स कभी भी जो कुछ उसने किया था उसका घमंड नहीं किया, उसको शो नहीं किया कि मैंने बहुत लोगों की जान बचाई, अपने मुंह से ऐसी अपनी तारीफ कभी नहीं की. बट शी मियरली टॉसेज इट ऑल ऑफ एज समथिंग दैट वॉज फार बियॉन्ड हर अंडरस्टैंडिंग. वो हर बार ऐसे क्वेश्चंस को कि तुमने कैसे बचा लिया लोगों को, तो वो इस चीज़ को ऐसे टॉस कर देती है, इस क्वेश्चन को ऐसे एक साइड में, हैप्पीली मीन्स खुशी, मैरीली मीन्स खुशी खुशी, हैप्पीली इसको इस तरह से बात का जवाब देती है जैसे कि उसे समझ ही ना आया हो कि लोग क्या पूछ रहे हैं. इस क्वेश्चन को वो टाल जाती है. आई हैड नेवर सीन सच थिंग्स एज आई सॉ दैट डे. और वो कहती है कि मैंने जो उस दिन देखा था ऐसा कभी भी नहीं देखा था. आई हैड नेवर डन सच थिंग्स एज आई डिड. और जो मैंने किया ऐसा मैंने पहले कभी किया भी नहीं था. आई डोंट नो वेयर माई करेज केम फ्रॉम. मुझे नहीं पता ये हिम्मत मुझे कहाँ से मिली. आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई वॉज देयर
एंड आई डिड वट आई डिड, और मुझे खुशी है कि मैं वहाँ थी और जो कुछ मैंने किया वो मैं कर पाई थी। तो कृमाली जोशी कभी भी अपने किए का क्रेडिट नहीं लेना चाहती, सिंपली वो कहती है कि मुझे नहीं पता कहाँ से हिम्मत आई, क्या किया, लेकिन जो भी किया, जो भी मैं कर पाई, वो अपनी तरफ से मैंने वहाँ पे किया। That's all. And Henry Hunt has written this piece of writing in which he has explained the earthquake that occurred in Gujarat. Okay.